Density of dry air containing only N2 and O2 is 1.15 gram per liter at 740 mm and 300 Kelvin. What is the percentage composition of N2 by weight in air? तो जैसे हम लोग एक इक्वेशन यूज़ करते हैं नॉर्मली गैसेस स्टेट वाले पार्ट में, PV इज इक्वल टू NRT। अभी शायद ये चीज़ पढ़ा नहीं होगा मोल कंसेप्ट में, बट फिर भी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि क्लास में डिस्कशन किया था हम लोगों ने। नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग वेट अपॉन मोलर मास से जब डिवाइड करें तो यहाँ से PV इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास इंटू RT, और यहाँ से अगर हम लोग मोलर मास को दूसरे साइड लेके जाएँ और वॉल्यूम को उठा के साइड ले आए तो प्रेशर इंटू मोलर मास इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम इंटू RT कंसिडर कर सकते हैं। और जब इस पार्ट को कंसिडर करेंगे तो यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं हम लोग, जैसे मास बाई वॉल्यूम, ये चीज़ अपना डेंसिटी होता है, तो इसका मतलब PM इज इक्वल टू DRT आराम से कंसिडर किया जा सकता है। ये फार्मूला शायद क्लास में बताया था मैंने, बट फिर भी अभी यूज़ करने का नहीं है फार्मूला, बट फिर भी हम लोग ट्राई करके देखते हैं इस क्वेश्चन वाले पार्ट में इसको, क्योंकि उसके बिना ये सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ से जैसे PM इज इक्वल टू DRT, इसमें M मोलर मास है, R अपना गैस कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 0.0821 के बराबर होता है, और ये चीज़ हमेशा ATM लीटर के फॉर्म में होगा। तो अगर हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पे पुट करें तो जैसे मोलर मास कैलकुलेट करना है तो DRT बाई P, और क्वेश्चन में हम लोगों के पास जो डेंसिटी है वो दे रखा है बेसिकली डेंसिटी दे रखा 1.15 ग्राम के बराबर। तो अगर हम लोग कैलकुलेशन में 1.15 ग्राम लेके चले पर लीटर, ठीक है, D इंटू R का वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर वाला पार्ट 300 केल्विन के बराबर, डिवाइडेड बाई हम लोग का प्रेशर दे रखा है 740 mm, और ये चीज़ मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि प्रेशर को हम लोग mm के यूनिट में डाल सकते हैं, और ये भी मेंशन किया था 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm। इसका मतलब हम लोग जब इसको mm में कन्वर्ट करेंगे, सॉरी ATM में कन्वर्ट करेंगे तो 760 से डिवाइड करके काम कर सकते हैं। तो यहाँ से मोलर मास का एक वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आएगा, और उसके बाद जो हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया रिसेंटली, एवरेज मोलर मास N1 इंटू M1 प्लस N2 इंटू M2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। तो हम लोग ऐसा कंसिडरेशन लेकर के चल सकते हैं क्वेश्चन में कि जैसे हम लोगों का परसेंटेज कॉम्पोजिशन बोला, तो मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स एयर के 100 के बराबर है। इसका मतलब N2 वाले पार्ट का नंबर ऑफ मोल्स मान लेते हैं x के बराबर है, और O2 वाला पार्ट हो जाएगा 100 माइनस x। तो इस केस में नीचे का वैल्यू तो 100 हो जाएगा, ऊपर का वैल्यू हम लोग अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके काम कर सकते हैं। तो यहाँ से मोलर मास वाले पार्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगा। एक बार देख लेते हैं रफ कैलकुलेशन करके कितना आना चाहिए। अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग, एग्जैक्ट कैलकुलेशन अच्छा नहीं, इसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि 78, 75.5, 70, 72 ऑलमोस्ट नियर अबाउट वैल्यूज़ दे रखे हैं, तो एग्जैक्ट ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन का पार्ट छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, बस ये हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे। जो मोलर मास निकल के आएगा ये बेसिकली एयर का मोलर मास है, और अब जब एयर का मोलर मास आएगा तो एयर एक मिक्सचर है, इसका मतलब मोलर मास ऑफ एयर विल बी इक्वल टू N1 M1, इसका मतलब x नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 x के बराबर इंटू इसका मोलर मास 28 प्लस दूसरे वाले केस में 100 माइनस x इंटू ऑक्सीजन वाले पार्ट का मोलर मास 32 डिवाइडेड बाई x प्लस 100 माइनस x कंसिडर कर सकते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, टोटल वैल्यू आएगा 100 के बराबर। तो ये जब वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करके डालेंगे, इस कैलकुलेशन के वैल्यू को जब हम लोग मोलर मास ऑफ एयर में डालेंगे तो x के रिस्पेक्ट में एक वेरिएबल होगा, एक इक्वेशन होगा, यहाँ से हम लोग आराम से x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में निकालने भी बोला है व्हाट इज़ द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ N2 बाई वेट इन द एयर। अच्छा, सवाल में N2 बाई वेट निकालने बोला है, अगर बाई वेट निकालने बोला है तब तो इस केस में हम लोगों को कैलकुलेशन में ये देखना पड़ेगा कि टोटल वेट के रिस्पेक्ट में N2 का मास क्या है। ठीक है, तो ऐसा कंसिडर कर सकते हैं हम लोग कि अगर हम लोग एयर का वेट निकालते तो हाँ ठीक है, इसमें सवाल में ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, केवल x से काम नहीं चलेगा। एयर में N2 का वेट 28x के बराबर हो जाएगा, और जैसे परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने बोला है तो परसेंटेज के टर्म में काम तो कर रहे थे हम लोग, मोलर मास ऑफ एयर हम लोग को मालूम पड़ गया था ऊपर से, तो एयर का हम लोग x मोल N2 लेकर के चल रहे थे। इसका मतलब एयर के केस में टोटल मोल जब 100 था
तब x मोल N2 के बराबर दे रखा था। इसका मतलब एयर का मास हम लोग 100 इंटू मोलर मास ऑफ एयर कंसिडर कर सकते हैं, नाइट्रोजन का मास x इंटू मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन कर सकते हैं इंटू 100। यहाँ से फिर अपना क्वेश्चन आराम से सॉल्व किया जा सकता है। तो बेसिकली जो वैल्यू है वो कुछ नहीं आएगा, यहाँ से x वाला पार्ट ये कैंसिल आउट होगा, मतलब 28 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ एयर ये कैंसिल आउट होगा। तो उसके बाद इंटू x, यहाँ से हम लोग परसेंटेज बाई वेट का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रख के कैलकुलेशन करना होगा।